वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर डेट्रॉयट में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ईसीडब्ल्यू लेजेंड राइनो ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ ने एईडब्ल्यू ओरिजिनल्स को बीट डाउन कर दिया है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर पहली बार हैंगमैन एडम पेज और विल ऑस्प्रे का फेस ऑफ देखने को मिला। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीज़ें मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट हैंगमैन एडम पेज रिंग में एंटर होते गए, जो एईडब्ल्यू के अंदर उनके पास्ट को एड्रेस करते हुए एईडब्ल्यू में उनके ओवन कप जीतने को लेकर बात करते गए। और हैंगमैन एडम पेज ये बोलते गए कि स्वर्ग स्ट्रिकलैंड ने पिछले 1 साल में हैंगमैन एडम पेज के साथ जो कुछ भी किया है, हैंगमैन एडम पेज वो कभी भी नहीं भूलेंगे और वो यहाँ पर स्वर्ग को कभी भी माफ नहीं करेंगे। बट अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जब हैंगमैन एडम पेज उनके करियर में आगे बढ़े और वो एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर एक बार फिर से एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बने। वेल, हैंगमैन एडम पेज का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी विल ऑस्प्रे के द्वारा हैंगमैन एडम पेज को इंटरप्ट किया जाता है, जहां पर विल ऑस्प्रे यहां पर रिंग के अंदर आकर आज यहां पर हैंगमैन एडम पेज को एड्रेस करते हुए एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट को जीतने को लेकर बात करते गए। और विल ऑस्प्रे ये बोलते गए कि हैंगमैन एडम पेज डेफिनेटली यहां पर एईडब्ल्यू के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है और हैंगमैन एडम पेज ओवन कप जीतना डिजर्व भी करते गए। बट क्योंकि विल ऑस्प्रे यहां पर टूर्नामेंट के अंदर है, तो इसीलिए हैंगमैन एडम पेज टूर्नामेंट को नहीं जीत सकते गए और एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे हैंगमैन एडम पेज को बीट करके एईडब्ल्यू के ओवन कप को जीतकर ऑल इन को मेन इवेंट करेंगे। विल ऑस्प्रे और हैंगमैन का सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी डॉन केलिस फैमिली विल ऑस्प्रे और हैंगमैन को इंटरप्ट करती गए, जहां पर डॉन केलिस के द्वारा विल ऑस्प्रे को एक बार फिर से डॉन केलिस फैमिली लीव करने के लिए मॉक किया जाता है। तो वहीं डॉन केलिस हैंगमैन एडम पेज को साइकोपैथ बोलते गए, जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज काफी एंग्री होते गए। बट ऑस्प्रे यहां पर हैंगमैन एडम पेज को रोकते हुए डॉन केलिस फैमिली के किन्हीं 2 मेंबर को नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे और हैंगमैन एडम पेज को फेस करने के लिए चैलेंज करते गए। जिसके बाद कि आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एफटीआर कमेंट्री टेबल पर अराइव होते हुए दिखाई देती गए और एफटीआर के द्वारा एक बार फिर से टोनी शिवानी को वार्निंग दी जाती गई और एफटीआर टोनी शिवानी को वार्निंग देकर ये बोलती गए कि टोनी शिवानी को एफटीआर के बिजनेस में इंटरफियर नहीं करना चाहिए और अगर यहां पर टोनी शिवानी नहीं मानेंगे तो उनका हाल काफी बुरा होने वाला है। और इसके बाद एफटीआर के द्वारा एईडब्ल्यू को लेजेंड पर डेनियल गार्सिया को बीट डाउन करने को लेकर बात की जाती गई। बट इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर एना जे और हार्ली कैमरॉन देखने को मिलती गई, जहां पर हार्ली कैमरॉन के द्वारा एना जे को फेटल 4-वे मैच के लिए हाइप्ड किया जाता है। और इसके बाद यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर वुमेन्स कप के एलिमिनेटर मैच के अंदर हमें यहां पर टोनी स्टॉर्म वर्सेस थंडर रोजा वर्सेस पेनेलोपी फोर्ड वर्सेस एना जे के बीच में फेटल 4-वे देखने को मिलता है, जहां पर आज इस मैच के अंदर मैच के स्टार्ट होते ही एना जे और पेनेलोपी फोर्ड का ब्रॉल शुरू हो जाता है। तो वहीं रिंग के अंदर थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म के बीच में हमें यहां पर क्लासिक सीक्वेंस देखने को मिलता है। और आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर मेगन बेन मैच में इंटरफियर करते हुए दिखाई देती गए, जहां पर मेगन बेन ज्यादा कुछ करती उससे पहले ही हार्ली कैमरॉन रिंग साइड एरिया पर आ जाती गए और वो मेगन बेन को बीट डाउन कर देती गए। जिसके बाद के मैच के एंडिंग के ऊपर टोनी स्टॉर्म आज यहां पर फाइनली उनका फिनिशर हिट करते हुए इस मैच को उनके सबमिशन के साथ जीत जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर थंडर रोजा टोनी स्टॉर्म को हग करते हुए दिखाई देती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर द क्रू यहां पर आज रिंग साइड एरिया पर आकर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के रिंग साइड एरिया पर खड़े हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद कि आज यहां पर हॉट बिजनेस एक बार फिर से अराइव होती गए और एक बार फिर से एमवीपी बॉबी लेस्ली और बेंजामिन के द्वारा एईडब्ल्यू के टैग डिवीजन को एड्रेस किया जाता है, जहां पर एमवीपी एईडब्ल्यू के अंदर हॉट सिंडिकेट के अगले चैलेंजर्स को कॉल आउट करते गए, जहां पर हॉट सिंडिकेट के चैलेंज का जवाब द टॉप फ्लाइट देती गए और टॉप फ्लाइट यहां पर हॉट सिंडिकेट को बीट करके एईडब्ल्यू के अंदर टैग टीम चैंपियन बनने को लेकर बात कर ही रहे होते गए। तभी सडनली आउट ऑफ नोवेयर एमजेएफ रिंग साइड एरिया पर आ जाते गए और वो यहां पर टॉप फ्लाइट के दोनों मेंबर डैनियस मार्टिन और डाटे मार्टिन को बुरी तरह से बीट डाउन करते हुए आज यहां पर बस्टेड ओपन कर देते गए। और इसके बाद डैरियस और डाटिन के ब्लड को यहां पर अपने ऊपर लगाते हुए एमजेएफ यहां पर रिंग के अंदर आकर बॉबी लेस्ली को कन्फ्रंट करके ये पूछते गए कि क्या यहां पर अब एमजेएफ उनके फैक्शन को ज्वाइन कर सकते गए। जिसके बाद कि बॉबी लेस्ली ये कहते गए कि वो यहां पर एमजेएफ को नेक्स्ट वीक बताएंगे
कि MJF उनके फैक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। वेल AEW के डायनामाइट पर इस केओटिक सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर हमें यहाँ पर एलीट देखने को मिलती गए, जहाँ पर यंग बक्स और ओकाडा उनके मैच के लिए प्रिपेयर हो रहे होते गए। तभी यहाँ पर रिको सेट के द्वारा यंग बक्स को इंटरप्ट किया जाता है, जहाँ पर यंग बक्स और रिको सेट आज शो के ऊपर उनके मैच को लेकर प्रिपरेशन करते गए। बट इसके बाद यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर डेथ राइडर्स देखने को मिलते गए, जहाँ पर यंग बक्स के द्वारा डेथ राइडर से पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर यंग बक्स डेथ राइडर की कोई हेल्प कर सकते गए। बट डेथ राइडर्स बिना कोई जवाब देते हुए रूम को लॉक कर लेते गए, जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर ROH के टेलीविजन चैंपियन निक वेन अराइव होते गए और वो यहाँ पर उनके टाइटल को मिस्ट्री ओपोनेंट के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहाँ पर निक वेन के मिस्ट्री ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि ECW लेजेंड राइनो होते गए, जो आज यहाँ पर उनके होम टाउन डेट्रॉइट के अंदर AEW के ऊपर ऑफिशियली डेब्यू करते हुए पहले मैच के अंदर ही ROH के टेलीविजन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए, जहाँ पर मोस्टली आज इस मैच को डोमिनेट करते हुए राइनो यहाँ पर जब मैच को गोल के साथ जीतने वाले होते गए, तभी यहाँ पर क्रिश्चियन केज और किप सेबियन के द्वारा मैच के अंदर इंटरफियर किया जाता है और रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए आज यहाँ पर पेट्रियोकी के इंटरफेरेंस के बाद निक वेन फाइनली यहाँ पर उनका फिनिशर किल स्विच हिट करके आज यहाँ पर इस मैच को जीतकर ROH का टेलीविजन चैंपियनशिप रिटेन कर लेते गए, जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद एक बार फिर से क्रिश्चियन केज निक वेन से ROH का टाइटल छीनकर खुद यहाँ पर ले लेते गए। बट इसके बाद शो के ऊपर बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर रूस का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो AEW के अंदर हमें यहाँ पर केविन नाइट को वार्निंग देते हुए दिखाई देते गए। तो वहीं इसके बाद शो पर 6 मैन टैग मैच होता है, जहाँ पर स्वॉर्ब विशिगन, मार्क बिस्को और स्पीड बॉल माइक बेली रिको सेट और यंग बक्स को फेस करते गए। और आज यहाँ पर काफी लंबे सॉलिड ट्रियोज मैच के अंदर मैच के एंडिंग के ऊपर स्वॉर्ब यहाँ पर इस मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहाँ पर मैट जैक्सन रोल अप करते हुए इस मैच को पैकेज के साथ जीत जाते गए और यंग बक्स और रिको सेट स्वॉर्ब को बीट कर देते गए। जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर विल ऑस्प्रे उनका इंटरव्यू देते गए और वो यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज को लेकर बात कर रहे होते गए। तभी MJF के द्वारा ऑस्प्रे को इंटरप्ट किया जाता है, जहाँ पर MJF विल ऑस्प्रे को मॉक करके ये बोलते गए कि विल ऑस्प्रे यहाँ पर ओवन कप टूर्नामेंट को सिर्फ इसीलिए जीत रहे गए क्योंकि MJF टूर्नामेंट के अंदर नहीं गए। जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे MJF को ये याद दिलाते गए कि लास्ट ईयर वेम्बले स्टेडियम के अंदर MJF को विल ऑस्प्रे ने नीट एंड क्लियर बीट किया था और अगर यहाँ पर MJF दोबारा उनके सामने आएंगे तो वो यहाँ पर दोबारा MJF को बीट करेंगे। जिसके बाद कि MJF ऑस्प्रे को वार्निंग देकर ये बोलते गए कि ऑस्प्रे यहाँ पर MJF की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते गए और जल्द यहाँ पर ऑस्प्रे को ये पता चलेगा। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज जेमी हेटर रिनी पकेट के साथ उनका इंटरव्यू देते गए, जहाँ पर इस इंटरव्यू के अंदर वो मर्सिडीज मोन को बीट करके ओवन कप टूर्नामेंट को विन करने को लेकर बात कर रही होती गए। तभी मोन के द्वारा आउट ऑफ नोवेयर जेमी हेटर के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जिसके बाद कि ये दोनों बैक स्टेज से अटैक करते करते अरीना के अंदर अराइव हो जाते गए और स्टेज एरिया के ऊपर आज यहाँ पर इन दोनों के बीच में सॉलिड ब्रॉल होता है, जहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर इन दोनों को अलग करती गए। बट इसके बाद यहाँ पर शो के बैक स्टेज के ऊपर विलो नाइटिंगेल उनका इंटरव्यू देती गए, जहाँ पर नाइटिंगेल के इंटरव्यू के अंदर वो यहाँ पर AEW के अंदर डेथ राइडर्स के साथ उनकी राइवलरी को लेकर बात कर रही होती गए। तभी क्रिस स्टेटलैंडर के द्वारा नाइटिंगेल को इंटरप्ट किया जाता है और इसके बाद यहाँ पर विलो नाइटिंगेल कोलिजन शो के ऊपर स्टेटलैंडर को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करते गए। बट इसके बाद AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियन रेन मेकर ओकाडा एलिमिनेटर मैच के अंदर शो के ऊपर केविन नाइट को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों की आज यहां पर इस मैच के अंदर ओकाडा यहां पर मोस्टली मैच को डोमिनेट करते गए। बट गाइज केविन नाइट की तरफ से आज यहां पर मैच के अंदर सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए और मैच के एंडिंग के ऊपर नाइट यहां पर स्प्रिंग बोर्ड हिट करने वाले होते गए। तभी यहां पर ओकाडा मिड ईयर ड्रॉप किक हिट करते हुए रेन मेकर हिट करके मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद ओकाडा यहां पर केविन नाइट को मॉक करते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर डॉन कैलिस फैमिली का इंटरव्यू होता है, जहां पर आउट रनर्स के द्वारा डॉन कैलिस फैमिली को चैलेंज किया जाता है और डॉन कैलिस फैमिली यहां पर आउट रनर्स के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती गए। बट इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर समोआ जो क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों पावर हाउसेस के काफी सॉलिड मैच के बाद जो यहां पर ककीना क्लच के साथ मैच को जीत तो जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद आज यहां पर शो के ऊपर डेथ राइडर समोआ जो पर अटैक करने के लिए रिंग साइड एरिया पर अराइव होते गए। बट डेथ राइडर ज्यादा कुछ करते उससे पहले ही पावर हाउस हॉप्स स्टील चेयर के साथ रिंग के अंदर आ जाते गए, जिसके बाद कि समोआ जो क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को स्टील चेयर के ऊपर बीट डाउन करते हुए जॉन मॉक्सली को नेक्स्ट वीक बीट करके वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर वार्निंग देते गए।
है और समोआ जो के साथ आज AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाता है। वेल आपको यहाँ पर AEW के बीच ब्रेक का गो होम एडिशन डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।